विपक्ष को बोलने का कुछ नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने ही राम भक्तों पे गोली चलवाया था। एक अंग्रेज को जाने के बाद दूसरा अंग्रेज यहाँ का विपक्ष हो चुका है। अच्छा, जनरल डायर की तरह। जनरल डायर राहुल गांधी को आप जस्ट वही मानेंगे। मैं मेरे तरह से अगर सनातनी कहूंगा तो मैं अपने आप को कहूंगा राहुल गांधी से बड़ा दोषी, आप मुलायम सिंह यादव से बड़ा दोषी। यहाँ पर मतलब कि पावन धरती पे बोलना ही गुनाह है। इन लोगों को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है। जहाँ सनातनी 80 करोड़ लोग जाग जाएंगे, वहां पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि धर्म आपका कहाँ जा रहा है। रामलला के विराजमान होने के बाद पूरे देश का एक ही रंग हो गया है, एक ही मन हो गया है और एक ही भाव हो गया। वो रंग है भगवा, वो रंग है रामलला के जोश का रंग, वो रंग है रामलला के विराजमान का रंग। बिहार के पूर्णिया से ये सब आए हैं राम भक्त, लेकिन राम के लिए प्राण और प्रण से एकदम है। अगर इन्हें राम के लिए अपना इनका जोश ही देख रहे होंगे, इनका उत्साह ही देख रहे होंगे, आप सब समझ सकते हैं कि इनके जोश और उत्साह में राम भक्ति अपरंपार है, राम भक्ति एकदम चरम पर है। तो देखिए, एक ही रंग में अयोध्या नगरी में आकर रंग जाते हैं, रम जाते हैं। यही भक्ति है, यही हमारे ठाकुर जी की भक्ति है, यही हमारे राघव सरकार की भक्ति है। तो इन देश के युवाओं से पूछते हैं कि देश का मूड क्या चल रहा है। अगर आपका रंग ऐसा है तो देश का रंग कैसा चल रहा है, उन सब के बारे में बातचीत करते हैं। पहले इनका परिचय जानते हैं, किस संगठन से हैं, कहाँ से आए हुए हैं। जय श्री राम। जय जय श्री राम। हमारा नाम राहुल राजवा और जितने भी लोग अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे, सभी श्री राम सेवा संघ पूर्णिया बिहार के कर्मठ सदस्य हैं जी। और तो ये आज राम सेवा संघ यही बना है पूर्णिया से ही। ये श्री राम सेवा संघ पूर्णिया जिला से स्थापना हुई है। इसकी 2014 में स्थापना हुई थी। अच्छा। और 2014 से लेके अब तक हम लोग कंटिन्यू सेवा, संस्कार, सुरक्षा सभी प्रकार के कार्यक्रम करते हैं। और आज हम लोग अयोध्या उसी मकसद से पूरे टीम के साथ दर्शन करने आए जी। तो ऐसे ही रंग वहाँ भी दिखता है, यहाँ भी दिख रहा है। हाँ, जैसा अयोध्या में आप जैसा अयोध्या में देख रहे हैं, 22 तारीख को जब हमारे जिले में इस उत्सव को मनाया जा रहा था, तो इसी तरह का माहौल वहाँ पे भी था जी। इसी रंग में रंगे हुए दिखाई हमारा भी जिला और पूरा भारत इसी रंग में रंगा हुआ था जी। रामलला जी विराजमान हुए, बहुत वर्षों का संघर्ष। आप लोगों के लिए ये कैसा लगता है, किस तरह से आप महसूस करते हैं? देखिए, इसके लिए हम लोगों के पास शब्द नहीं है, क्योंकि जो रामलला के लिए हमारे पूर्वजों ने अपने प्राण दिए, हर तरह की तपस्या को किया उन्होंने 500 साल, ये एक मायने रखता है। 500 साल आज देश हमारा 70 साल में इतना कर रहा है, 500 साल में क्या नहीं हुआ होगा। तो ये हम लोगों के लिए गौरव की बात है। और ये गौरव की बात ही नहीं है, ये हम लोगों के लिए एक आस्था, धर्म के प्रति भी देखा जाए तो एक रामलला जो एक त्रिपाल में थे, 2014 में यही श्री राम सेवा संघ के सदस्य आकर के यही सरयू तट पर देखे थे हम लोग। तो खुद हम लोगों को उसमें ये मतलब सोचने को शब्द नहीं था। आज जब मैं यहाँ आया, देखा, ये कहा जाता है एक संकीर्ण रोड था, आज ये रोड कॉरिडोर में बदल चुका है। हर जगह पे आप देखेंगे स्टॉल लगा हुआ है, बड़े बड़े स्टॉल है, और सुसज्जित तरीके से प्रशासन का जो साथ मिल रहा है हर भक्त जनों को, वो कहने लायक ही नहीं है। क्योंकि उसके कहने के लिए इसलिए नहीं है क्योंकि जो यहाँ के योगी महाराज ने किया, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने किया, वो एक आपको धर्म के प्रति साथ साथ आपका जो कहते हैं हम लोग, जो देश उन्नति कहाँ कर रहा है। देखिए, उन्नति कहाँ नहीं है, ये उन्नति नहीं है, विकास नहीं है, यहाँ रोजगार नहीं है, तो कैसे यहाँ इतना भीड़ आ चुकी है। 500 साल की जो गाथा आप बता रहे हैं, मैं देख रहा था, आपका मन भावुक हो रहा था और आपको लग रहा था कि हमारे पूर्वजों ने कितना बड़ा त्याग बलिदान किया है, उस बात को बताते। लेकिन विपक्ष ये बता रहा है कि ये गौरव गाथा सुप्रीम कोर्ट की है, कोर्ट के निर्णय से राम मंदिर बना है, आप लोगों की त्याग, तपस्या, बलिदान कुछ नहीं है। देखिए, विपक्ष को बोलने का कुछ नहीं है, क्योंकि विपक्ष ने ही राम भक्तों पे गोली चलवाया था। एक अंग्रेज को जाने के बाद दूसरा अंग्रेज यहाँ का विपक्ष हो चुका है। अच्छा, जनरल डायर की तरह। जनरल डायर राहुल गांधी को आप जस्ट वही मानेंगे। मैं मेरे तरह से अगर सनातनी कहूंगा तो मैं अपने आप को कहूंगा राहुल गांधी से बड़ा दोषी, आप मुलायम सिंह यादव से बड़ा दोषी। यहाँ पर मतलब कि पावन धरती पे बोलना ही गुनाह है। इन लोगों को यहाँ पर रहने का कोई अधिकार ही नहीं है, क्योंकि एक राजनीति धर्म पर नहीं चलती है। जहाँ सनातनी 80 करोड़ लोग जाग जाएंगे, वहां पर आपको ये भी समझना पड़ेगा कि धर्म आपका कहाँ जा रहा है। धर्म की रक्षा के लिए हम लोग हमेशा तैयार हैं और धर्म की रक्षा के लिए श्री राम सेवा संघ हमेशा तत्पर रहेगा।
अपनी आवाज को बुलंद करेंगे। और जहाँ तक की बात है, रामलला विराजमान हुए हैं, इसी तरह से हम लोग चाहेंगे काशी विश्वनाथ के साथ साथ हमारे कृष्ण कन्हैया जो हम लोगों की एक तपस्या वो भी है, और हम लोग बहुत जल्द उसको भी कोर्ट से ही लेंगे, क्योंकि कोर्ट हमारे लिए सर्वोपरि है। और सुप्रीम कोर्ट की बात को हमारा हर संगठन सर्वोपरि मान करके ही उसको आगे बढ़ाता है। विपक्ष का कहने को कुछ नहीं है, विपक्ष निराधार हमेशा बात करती है, उस पर आप ध्यान ना दें। हमारे रामलला विराजमान हो गए और उसके बाद भव्य दिव्य मंदिर बन रहा, लोग दर्शन करने आ रहे हैं। विपक्ष ये कह रहा है कि रोजगार के अवसर नहीं खुले, बेरोजगारी बढ़ रही है। लोग जो है ये हम लोग देख पा रहे हैं कि कितना रोजगार का अवसर बढ़ा है, और अयोध्या में हर गरीब के तबके के लोग को रोजगार मिल रहा है और आगे मिलेगा जी, राम जी की कृपा से जी, राम जी की कृपा से जी। और देश में भी रोजगार के अवसर बढ़ेंगे जी, तो देश में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे, इनका ये कहना है। और साथियों से पूछते हैं और लोगों से बातचीत करते हैं। इतना भव्य और दिव्य मंदिर बना, पूरा देश नहीं पूरे दुनिया भर में जो है आनंद का भाव आया, लेकिन राहुल गांधी का ये कहना है कि मोदी जी नफरत फैलाने का काम करते हैं। राहुल गांधी कहते हैं मोहब्बत नफरत के बाजार में वो मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। ऐसा देखिए, ऐसा कहना बिल्कुल भी गलत है। अगर राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि मोहब्बत की दुकान हम खोल रहे हैं, तो हमारे मोदी जी से अच्छा मोहब्बत का दुकान कोई नहीं खोला। अच्छा, अगर मान लीजिए कि अगर मोदी जी नफरत फैलाते, आरोप लगा रहे हैं, मोदी जी अगर नफरत फैलाते तो वहाँ समझ में आपको आता कि जो जैसे मंदिर को जमीन जब मंदिर का था वो मिल गया, लेकिन उन लोगों को भी साथ में कोर्ट से गुजारिश करके उन लोगों को भी जमीन दिलाई गई। आज यहाँ जो रोजगार कर रहे हैं, सभी धर्म के लोग रोजगार कर रहे हैं यहाँ पे, कोई एक धर्म के लोग नहीं है, सभी धर्म के लोग यहाँ पे रोजगार कर रहे हैं। चाहे देश के हिस्से में आज जितने भी लाभ मिल रहे हैं मोदी जी की तरफ से, सभी लोगों को मिल रहा है। वो जाति या धर्म नहीं देख रहे, हर वर्ग तक ये लाभ पहुँचना चाहिए। ये मोदी जी की विकास की राजनीति। राहुल गांधी को तो खुद कुछ बोलना नहीं आता, तो वो दूसरे को क्या बताएंगे जी। अयोध्या बहुत ज्यादा बदली हुई जैसा आपने बताया, और अयोध्या का माहौल, अयोध्या के लोग बदले हुए दिखाई दे रहे हैं, यानी राम के रंग में रंगे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी जब यूपी में आते हैं तब कहते हैं कि यूपी के लोग, यूपी का युवा नशेड़ी है, नशे में चूर है। देखिए, सोच बोलने की आजादी हमारे देश में सबको है जी। अब उनकी सोच अगर एक युवा के प्रति ऐसा है, तो युवा को उनको खुद सोचना होगा कि वो किस स्तर पे जा रहे हैं। नशेड़ी कह देना या आप किसी को उंगली उठा देना, तो ये तो उनका सोच के साथ साथ उनका जो विचारधारा है, उनका पालन पोषण है। हम तो उन पर भी उंगली उठा सकते हैं कि आप किस परवरिश में रहे, जो आप किसी समाज को दूर से आंकते हैं। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। अशोभनीय ने राजनीति ना करें, किसी युवा पर उंगली ना उठाए, उसे प्रोत्साहन दे। राहुल गांधी अगर भविष्य के नेता हैं, वो अपनी जगह हैं, उसको मैं भी नहीं नकार सकता हूं, क्योंकि उनके भी चहेते लोग हैं। लेकिन उनको ये सोचना चाहिए वो क्या बोलते हैं, क्या उनको बोलना चाहिए। एक राष्ट्रीय नेता होकर के इस तरह के शब्दों उनको शोभा नहीं देता है। और अगर ऐसा करते हैं, सनातन धर्म के साथ साथ युवा भी जागरूक हो चुका है, वो अपनी बात अपने वोटों में, अपने बातों से दम के साथ रखेगा, और उसको आगे उनको ये जानकारी हो जाएगी। भाई साहब ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी नेता हैं, उनको कुछ मानने वाले फॉलोअर होंगे, तो क्या राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनने लायक हैं, योग्य हैं, उनमें काबिलियत, उनमें हुनर, ऐसा नहीं? ऐसा जब से हमने होश संभाला, राहुल गांधी को जाना है, तब से हम लोग उनको पप्पू ही मानते हैं। अच्छा, और पप्पू का मतलब आज के टाइम में देश में एक मजाक बन के रह गया है। अच्छा, यदि किसी लड़का का नाम भी पप्पू है तो समझिए कि वो अपने नाम पे भी आज के डेट में शर्म महसूस करता है। पहले तो बहुत सारे नाम रखे जाते थे। जी, अभी उनका फेमस वही नाम हो गया है। और लोग जो हमारे अनुसार वो कभी भी इस देश के प्रधानमंत्री के पद के योग्य नहीं बन सकते हैं। उनमें ऐसा कोई भी क्वालिटी नहीं है, कोई भी योग्यता नहीं हमें दिखाई पड़ती है जिससे कि वो कल के डेट में इस पूरे 140 करोड़ का भारत का देश संभाल सके। हाँ, तो कैसे लगता है कि वो पप्पू की सीमाओं में बंधे हैं, पप्पू से अलग नहीं हटेंगे? आपको वो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं मंच से, सोना मशीन से सोना बना देना, आलू से सोना निकाल देना, ऐसा बहुत सारा उनका स्टेटमेंट है जो कि बच्चे छोटे बच्चों के मुंह पे है कि मतलब वो सब बच्चे सब सुनते हैं तो उनका मजाक उड़ाते हैं राहुल गांधी का। तो कहते हैं भाजपाई और तमाम लोग कहते हैं ये भाजपा वालों के लिए फायदा है। राहुल गांधी चुनाव के समय कुछ ना कुछ ऐसा बोल देते हैं जिससे भाजपा को फायदा होता है। तब तो राहुल गांधी को भी तो अपने मुंह पे कंट्रोल रखना चाहिए कि ऐसा मैं कुछ ना बोलूं जिससे भाजपा को फायदा हो। सिंपल सा बात है। जी।
लेकिन भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, लेकिन पार्टी और संगठन जो है उनका टूटता जा रहा, अलग होता जा रहा है। नहीं, भारत जोड़ो क्या भारत तोड़ो ना यात्रा हम उनको कहते हैं। जी भारत तोड़ो इसलिए कहते हैं कि जब जय सिया राम बोला जाता है तो उनको कष्ट होती है। जी। वो हर बच्चे को कहते हैं जबरदस्ती बोला जाता है जय सिया राम। अरे जय सिया राम क्यों नहीं बोला जाएगा? आप फिरोज खान गांधी के वंशज हो तो आप इस पर हम पे क्यों सनातनी पे उठाते हो? आप पहले अपने तो 2-3 पूर्वज देख लो, तुम कहाँ से आए हो, आप किस प्रवृत्ति में आए हो, कितने बदल के आए हो। तो आप सनातनी को आप उंगली उठाने का अधिकार नहीं है और ये फ्लॉप है। इसमें हम लोग राजनीति में पढ़ना भी नहीं है। मुझे 2024 का मुद्दा वोट से करना मौका है। तो लग जाता है तो सनातनी वो भी बन जाते हैं, तिलक भी लगा लेते हैं, जनेऊ भी धारण कर लेते हैं, कहीं कहीं गंगा में और उसको स्नान भी कर लेते हैं। जनेऊ धारण करके मंदिर में आप पूजा करने का उनके पद्धति को देखा होगा। अच्छा। क्या वो पद्धति है पूजा करने का सनातनी का? जनेऊ आपने देखा होगा, क्या जनेऊ का वो जो भी नियम है निष्ठा वो कर सकते हैं क्या? या 4 श्लोक पढ़ सकते हैं क्या वो मंदिर में? ये तो मुझे नहीं लगता है। अगर ऐसा है तो मंदिर जाएं, श्लोक पढ़ें। और राम तो किसी का बंधे हुए नहीं है, सबके लिए है। आप खुल के आए राम में। अब वो अब बताएंगे आप कोट के ऊपर में वो जनेऊ पहन रहे हैं। आप सोच सकते हैं ना, कोट के ऊपर में जनेऊ पहन के अब क्या दिखाना चाह रहे हैं? इससे तो यही मानसिक हो रहा है कि उनको समझदारी ही नहीं है। नहीं, वो दिखाते हैं कि हम जनेऊ धारण जनेऊधारी को दिखाने का क्या है? फिरोज खान गांधी के वंशज को जनेऊ दिखाना मतलब धर्म परिवर्तन कर लिए हैं तो वो भी दिखाते ना सर्टिफिकेट वो अपना। जी। तो ये बरगलाने की कोशिश ना करें। ये गांधी परिवार को हम लोग भी अच्छे से जान रहे हैं और फिरोज खान गांधी को भी हम लोग अच्छे से जान रहे हैं, उनके वंशज हैं ये। तो इनसे हम लोग को सचेत होकर के ही आगे बढ़ना है और सनातन की ही जीत हुई है, आगे भी होगी। परचम लहरा रहा सनातन का, यहाँ ही नहीं विदेश में भी आप देखेंगे डंके पे। हम लोग अभी मुस्लिम कंट्री में भी रामलला के साथ साथ अपने महादेव को भी साथ साथ वहां पर दे चुके हैं। तो हम लोग इससे बड़ी उपलब्धि और क्या हो सकती है? जी। नीतीश बाबू साथ में आ गए हैं तो बिहार में कैसा माहौल रहेगा? बिहार में राम भक्ति में ही रहेगा, खासकर बीजेपी को ही मिलेगा। और इसका साथ आपको हमारे नीतीश जी को जो पलटू राम के नाम से जाने जाते हैं उनको मिलेगा। उनको एक पगडंडी का सहारा दे रहे हैं, बीजेपी वहां पे दे रहे हैं। तो कुछ हो जाए, सब जान रहे हैं कि मोदी जी ही आएंगे, उसमें कोई शक नहीं है। और हम लोग पूरी सनातन 2024 भगवा लहराएगा, मोदी पूरा भगवा ही भगवा दिख भी रहा है, आपको देखेगा। और 400 प्लस पार हैं हम लोग, उसमें कोई अति नहीं है। क्योंकि हम लोग को मथुरा बाकी है। कहा जाता था कि हम लोग को राम तो हम लोग ले लिए हैं, काशी मथुरा बाकी है। तो अब हम लोग भी झांकी दिखाने को तैयार है 2024। जय श्री राम। देखिए, देश का युवा जो है वो झांकी दिखाने के लिए तैयार है कि इस बार जो है 2024 में विपक्ष को किस तरह से झांकी दिखाएगा। जिस तरह से राहुल गांधी कोट के ऊपर जनेऊ धारण करते हैं तो इन सभी का कहना है कि वो कैसे सनातनी है, कैसे धर्म को धारण करते हैं, वो सब एकदम क्लियर है, वो सब एकदम पक्का पता है। इनका कहना है कि राहुल गांधी फिरोज गांधी के वंशज हैं, वो असली सर्टिफिकेट दिखाएं। अब देश को गुमराह मत करे, अब देश को भ्रमित करने का काम ना करे, असली सर्टिफिकेट लाएं, वही जो है सर्टिफिकेट उनका मान्य होगा। बाकी अगर कोर्ट पे जनेऊ धारण करते हैं तो उन्हें कोई मानने वाला नहीं है कि वो सनातनी हैं। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। ओम नमः पार्वती पते, ओम नमः पार्वती पते, शंभो। इन युवाओं का जोश उत्साह आप सब एकदम देख सकते हैं कि एकदम उत्साह से लबरेज हैं और इन्होंने निर्णय कर लिया है कि अब की बार 400 पार।